guys, welcome back to my YouTube channel Crack ASAP. I hope you all are doing good. So today we are going to start our second lecture of this lecture series, that is physical and chemical properties of food. इससे पहले हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन कर लिया है. जिन्होंने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी वो चैनल पे जाके पहले वीडियो देख सकते हैं. So let's start our second lecture. So let's start with physical properties of food. So सबसे पहले दिस इज द लिस्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, बट उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फिजिकल प्रॉपर्टी फूड की होती क्या है. सो दिस इज अ प्रॉपर्टी दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल मेकअप ऑफ द फूड. ठीक है, केमिकल मेकअप, अब केमिकल प्रॉपर्टीज हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो बेसिकली फूड का एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको चेंज करे बिना, उसका जो मेकअप है उसको चेंज करे बिना ऐसी प्रॉपर्टी जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या हम किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम उसको मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड. तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कोई लिक्विड है, ठीक है, उसको हमने थोड़ी हीट दी, जिस पॉइंट पे, जिस डिग्री ऑफ सेल्सियस पे वो लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड. फाइन. बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, जब हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस की हीट देंगे तो वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा. अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर से कम है, इट इज अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस. ओके, देन नेक्स्ट वन इज फ्रीजिंग पॉइंट. तो कोई लिक्विड ऐसे पॉइंट पे, ऐसे टेम्परेचर पे जब वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर टू आइस. ठीक है, वाटर कौन से डिग्री पे आइस में कन्वर्ट हो जाता है? तो आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस. मेल्टिंग पॉइंट क्या है? इट इज ऑपोजिट ऑफ दिस. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो टेम्परेचर है, वो जो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. फाइन. देन फोर्थ वन इज साइज एंड थिकनेस. अब आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दीज कम्स अंडर फिजिकल प्रॉपर्टी? बिकॉज वी कैन ऑब्जर्व देम एंड वी कैन मेजर देम एज वेल. फाइन. देन इज साइज एंड थिकनेस. सो हर फूड की कोई ना कोई साइज और कुछ ना कुछ थिकनेस रहती है हर फूड प्रोडक्ट की. फॉर एग्जाम्पल आप टमेटो ले लो. ठीक है, टमेटो का कोई पर्टिकुलर साइज और थिकनेस है. आपने एक टमेटो लिया, उसका यू कैन मेजर द साइज एंड थिकनेस ऑफ दैट टमेटो. अब साइज और थिकनेस जो है फूड की वो वेरी करती है. कैसा उसका जेनेटिकली मेकअप है और कैसा वो किस एनवायरमेंट में वो ग्रो किया गया है. अब सेम आप वेराइटी का टमेटो ले लो और उसको 2 जगह लगाओ. ठीक है, 2 जगह ग्रो करो. अब हर जगह वो अलग उसका साइज और थिकनेस वेरी करेगा. तो साइज और थिकनेस उसका जेनेटिक्स कैसे है और किस एनवायरमेंट में वो ग्रो किया गया है, ये चीजें डिफाइन करती हैं कि कितना उसका साइज और थिकनेस रहने वाला है फूड प्रोडक्ट का. ओके, देन इज डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी. सो डेंसिटी का मतलब है कि कोई भी फूड, ठीक है, ऑब्वियसली एक फूड है, उसमें आपके फूड पार्टिकल्स है अंदर. ठीक है, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो कितना बाउंड है एक दूसरे से, कितना कॉम्पैक्टली बाउंड है वो एक दूसरे से, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी. तो डेंसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, इसकी यूनिट रहती है ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब. ओके, दिस इज अबाउट डेंसिटी. अब फॉर एग्जाम्पल एक आपने ब्रेड ले लिया. ठीक है, ब्रेड का आपको पता है आप इतना शेप रहेगा, उसका इतना साइज रहेगा. ठीक है, बट यू कैन सी कि उसमें कितने एयर गैप्स हैं. ठीक है, और वेयरएज चॉकलेट ले लो आप एक. ठीक है, चॉकलेट का साइज बेशक कितना रहेगा बट उसके पार्टिकल्स जो है वो कॉम्पैक्टली बाउंड है. ठीक है, तो दिस इज अबाउट डेंसिटी. एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सेम है डेंसिटी की तरह, बट दिस इज यूनिटलेस. इसकी कोई यूनिट नहीं होती है. और स्पेसिफिक ग्रेविटी हम इफ वी आर वर्किंग विद लिक्विड्स तब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो मेजर करते हैं. ठीक है, देन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ फूड. ठीक है, या किसी भी चीज की, इट्स एबिलिटी टू बेंड द लाइट. ठीक है, आपको पता है लाइट ऐसे आ रही है, अब उसके बीच में कोई पार्टिकल कुछ भी आएगा तो इट इज ऑब्वियसली बेंड.
ठीक है, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल आप ग्लास में वाटर लो और पेन डाल के देखो उस ग्लास में, ठीक है, आप देखो कि जो लेवल ऑफ वाटर है वहां से आप ऑब्जर्व करोगे कि पेन आपको बेंड दिखेगा। दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वाटर जो प्योर वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और अगर हम उसमें शुगर या सॉल्ट हम उसमें ऐड कर देते हैं तो जितना जितना हम उसमें क्वांटिटी शुगर या सॉल्ट की ऐड करते रहेंगे उतना उतना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बढ़ता जाएगा। अब अगर आपने फूड्स में काम किया, अगर आप फूड एंड न्यूट्रिशन या फूड एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपने कोई जैम जेलीज या ऐसा कुछ भी बनाया होगा तो आपने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक किया होगा, ठीक है। तो हम उसको इसलिए भी हम मेजर करते हैं कि हम उसका शुगर कंटेंट जो है जो हमें चाहिए, ठीक है, डिजायरेबल शुगर कंटेंट हम अचीव कर सकें उस फूड प्रोडक्ट या उस जो भी हमने कुछ बनाया उसका हम डिजायरेबल शुगर कंटेंट जो वो अचीव कर सकें, तो उसके लिए भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करते हैं, ठीक है। देन इज वाटर एक्टिविटी। तो वाटर एक्टिविटी इज बेसिकली कि एक फूड में आपके कितना वाटर एक्टिविटी, कितना आपका फ्री और बाउंड आपका वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो वाटर एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं 0 to 1 के बीच में इसकी वैल्यू आती है। अगर आप वाटर एक्टिविटी आपने अपने प्रैक्टिकल में कभी मेजर करा हो तो 0 का मतलब है कि कोई फ्री वाटर नहीं है, ठीक है, और 1 इज मैक्सिमम फ्री वाटर, ओके, ठीक है। अब वाटर एक्टिविटी की क्या जरूरत है हमें, ठीक है, क्यों मेजर करनी है? अब वाटर एक्टिविटी बेसिकली शेल्फ लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। हम किसी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ, अब जितना कम वाटर होगा, ठीक है, आपको पता है कि ड्राइंग इज अ टेक्निक ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब वाई, क्यों उससे फूड प्रिजर्व, क्योंकि जितना कम वाटर प्रेजेंट होगा किसी फूड प्रोडक्ट में उसकी शेल्फ लाइफ उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो उसके लिए वाटर एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें मेजर करना पड़ता है वाटर एक्टिविटी। देन इज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी ये किसी भी लिक्विड की कितनी थिकनेस है उसको मेजर करता है विस्कोसिटी, फाइन। जितना ज्यादा थिक होगा कोई भी लिक्विड, जितना ज्यादा थिक होगा उसका मतलब है उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा है, फाइन। देन इज डीफॉर्मेशन। अब डीफॉर्मेशन क्या है? हर फूड पार्टिकल या जो भी फूड प्रोडक्ट ले लो उसकी एक एबिलिटी होती है कि वो डीफॉर्म हो जाए। डीफॉर्म मतलब फ्रैक्चर हो जाए और छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो जाए, ठीक है, कन्वर्ट हो जाए छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसको हम कहते हैं डीफॉर्मेशन। अब डीफॉर्मेशन की क्या जरूरत पड़ती है? अब जैसे वीट है, ठीक है, अब हमने उसको आटे में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो अब वीट आटे में कन्वर्ट हो सकती है बिकॉज उसकी डीफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। जैसे कोई आपने फॉर एग्जाम्पल आप नट्स ले लो, ठीक है, आप उनको ग्राइंड कर सकते हो, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज उनकी एबिलिटी है कि वो फ्रैक्चर होके छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएं, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम डीफॉर्मेशन। सो ये रही आपकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। अगर में से कोई मिस हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये वाली आपने छोड़ दी है। सो गाइस, नाउ कम्स द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि दे कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड थ्रू अ इंस्ट्रूमेंट without changing their chemical composition. But in case of chemical properties, we cannot observe or measure them without changing their chemical composition. Now how? For example, moisture content. Moisture content, it is also the chemical property of a food. तो हम moisture content, if you are from a foods department और foods background, तो you must have done this moisture content. ओके, प्रैक्टिकल में हम करते हैं मॉइस्चर कंटेंट किसी भी फूड प्रोडक्ट का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब एक फूड प्रोडक्ट से मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करके, तो हमने उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, वी डिड चेंज इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन, राइट। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे मेजर करते हैं? वी कांट मेजर देम विदाउट चेंजिंग, वी हैव टू चेंज द केमिकल कॉम्पोजिशन। तो हाउ मॉइस्चर कंटेंट, व्हाट इज मॉइस्चर कंटेंट एंड हाउ इज इट मेजर्ड? तो मॉइस्चर कंटेंट, हाउ मच मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन अ फूड प्रोडक्ट, राइट। आपने प्रैक्टिकल में करा होगा मॉइस्चर कंटेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम कोई भी फूड प्रोडक्ट लेंगे, उसको हम पहले हॉट एयर ओवन में डालते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज का? वेट ऑफ द सैंपल माइनस वेट ऑफ द सैंपल आफ्टर ड्राइंग, ठीक है। दिस इज बिफोर ड्राइंग
suppose it's 1 and this is 2. This is after drying. Divided by weight of the sample before drying. What is the actual weight of the sample? Into 100. ओके तो हमने मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करके ही मॉइस्चर कंटेंट हमने कैलकुलेट करा है फूड प्रोडक्ट का. ओके देन सेकेंड वन इज पीएच. तो पीएच क्या है? इट इज द पोटेंशियल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दी फूड प्रोडक्ट, राइट. इट गिव्स अस द रिलेटिव एसिडिटी और बेसिसिटी. मतलब पीएच हमें बेसिकली बताता है कि कोई फूड प्रोडक्ट, कोई सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है. तो आपको पता है कि पीएच का 1 to 14 रहता है नंबरिंग, ठीक है. 7 इज द न्यूट्रल, ठीक है. कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है जो ना कि एसिडिक है ना बेसिक है, उसका पीएच रहता है 7, ठीक है. 7 से अगर हम 14 की तरफ जाते हैं तो इट बिकम्स बेसिक, और 7 से हम 1 की तरफ जाते हैं तो इट बिकम्स एसिडिक, ठीक है. तो what is the role of pH? It gives us the relative acidity और basicity, ठीक है. Then comes the acidity. अब देखो pH ने तो हमें बताया कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उस बेस पे हमें उसने बताया कि जो प्रोडक्ट है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है. अब एसिडिटी, इट गिव्स अस द एक्चुअल परसेंटेज ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द फूड प्रोडक्ट. किसी फूड प्रोडक्ट में कितना एसिड प्रेजेंट है वो हमें एसिडिटी बताता है, ठीक है. अब आपने पढ़ा होगा कि एसिड्स आर दे वो हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर एसिड का छींटा हमने बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल में भी आपने सुना होगा एसिड से वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है. बट एसिड फूड प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं? अब एसिड जो है वो फूड को अरोमा और फ्लेवर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. नाउ एसिड्स लाइक व्हाट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है. ये सारे एसिड्स जो है वो फूड में प्रेजेंट है और ये पर्टिकुलर फूड को एक अरोमा और फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं. जैसे सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट है तो वो उसको खट्टापन देता है, ठीक है, सारनेस देता है वो उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को, राइट. तो दैट इज एसिडिटी. ओके कि कितना पर्टिकुलर अमाउंट प्रेजेंट है, कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है एसिड की एक किसी फूड प्रोडक्ट में, ठीक है. देन कम्स दी फ्लेवर कंपाउंड्स. अब फ्लेवर कंपाउंड्स, किसी फूड प्रोडक्ट का कोई फ्लेवर नहीं होगा तो दिस वोंट बी डिजायरेबल फॉर अस टू ईट. अगर किसी चीज में कोई फ्लेवर ही नहीं है, विल बी ईटिंग दैट प्रोडक्ट? नो, बिकॉज वी आर दैट इज डिजायरेबल फॉर अस. That particular flavor is desirable. अब एक और चीज आप लोग याद रखें कि आपने इनकी एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेने हैं, ये सारी चीजों के, ठीक है. इन सारी चीजों के एग्जाम्पल्स, बिकॉज हर चीज का एक एक एग्जाम्पल, नो डाउट आई विल बी एक्सप्लेनिंग 1 to 2 एग्जाम्पल्स, बट हर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना इज नॉट पॉसिबल इन वन गो. तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने एग्जाम्पल पढ़ लेने हैं बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट. बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. या तो वो आपको मैच द कॉलम्स करके दे देंगे कि आपको फॉर एग्जांपल आपको फ्लेवर दिया होगा कि ये फ्लेवर कौन से फूड प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है, तो वो मैच द कॉलम्स करके आपको करेक्ट. अब आपने पढ़े होंगे देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, ठीक है. इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया कि एग्जाम्पल्स आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है. तो फ्लेवर कंपाउंड जो एक पर्टिकुलर फूड को कोई पर्टिकुलर फ्लेवर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है. जैसे वेनिलिन, सिट्रिलिन्स, ठीक है, ये सारे फ्लेवर्स हैं जो पर्टिकुलर फूड्स में प्रेजेंट है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक फ्लेवर इन द फूड. देन इज पिगमेंट. अब देखो ये तो हमें खाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, खाने में ये प्रोडक्ट को डिजायरेबल बना रहे हैं फ्लेवर्स. ओके, पिगमेंट्स का क्या काम है? पिगमेंट एक डिजायरेबल कलर प्रोवाइड करते हैं फूड को. अब फॉर एग्जाम्पल टोमेटो ले लो आप, ठीक है. टोमेटो इज रेड इन कलर. अगर आपको कोई पर्पल टोमेटो मिलेगा, यू विल नॉट बाय दैट और यू विल नॉट ईट इट. वाई? बिकॉज रेड इज अ डिजायरेबल कलर फॉर टोमेटो, बिकॉज हम स्टार्टिंग से वही देखते आए हैं, हम वही पढ़ते आए हैं कि टोमेटो इज रेड इन कलर, ठीक है. अब कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर कलर इन अ फूड प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल बीटरूट, ठीक है, बीटरूट का रेड कलर है. व्हाट इज द पिगमेंट प्रेजेंट इन इट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रेड कलर? दैट इज बीटालिन. ओके, टर्मरिक का येलो कलर क्यों है? ठीक है, ये सारे पिगमेंट्स भी आपको याद करने हैं बिकॉज सेम एग्जाम्पल्स याद करने हैं क्योंकि आपको ये पूछे जाएंगे, ठीक है. 1-2 क्वेश्चन जरूर इन टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो प्लीज एग्जाम्पल्स आप याद कर लें, ठीक है. देन कम्स द एंजाइम्स. सो व्हाट आर एंजाइम्स? दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है. अब एंजाइम्स के बिना लाइफ इज इम्पॉसिबल. ओके,
प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सबको अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए एंजाइम्स चाहिए, बिकॉज अगर एंजाइम्स नहीं होंगे वी विल नॉट बी एबल टू ईट, वी विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट, वी कांट डू एनीथिंग। हमारे जितने भी बॉडी फंक्शंस है वो पॉसिबल ही नहीं होंगे अगर एंजाइम्स नहीं होंगे। ठीक है, अब बेसिकली एंजाइम का रोल क्या रहता है फूड में, फूड कितना पकेगा, ठीक है, एक सर्टेन स्टेज तक कितना पकना है फूड, दैट इज बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, अब देखो अगर फूड पक गया है, ठीक है, कोई फ्रूट है या वेजिटेबल है वो पक गई है, ठीक है, अब अब एंजाइम तो मल्टीप्लाई करते रहे, मतलब एंजाइम तो अपनी एक्टिविटी शो करते रहेंगे, ठीक है, बट हमें पका हुआ फ्रूट एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन स्टेज तक ही चाहिए कि हमें बस इससे ज्यादा पका, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द स्पॉइलेज ऑफ द फूड। ठीक है, तो उसके लिए हम वेरियस फूड प्रोसेसेस होते हैं, कुकिंग, ये सब हम एंजाइम का जो भी रिएक्शन है उसको स्टॉप करने के लिए हम जो है वो ये सारे प्रोसेसेस फॉलो करते हैं। अब एंजाइम का जो एक्टिविटी है दैट इज बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। तो पहला तो है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कि एक फूड में एंजाइम की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, दिस इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कि कितनी एक्टिविटी रहेगी एंजाइम की। फिर आएगा आपका कंसंट्रेट ऑफ सबस्ट्रेट, कि एंजाइम के पास कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल है जिसपे वो काम कर सकता है, ठीक है, जिसपे वो काम कर सकता है। ओके, देन इज टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ऑब्वियसली एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर की वजह से बहुत वेरी करती है। देन इज पीएच, ठीक है, अब ये चीजें भी आपने याद रख लेनी कि कौन से एंजाइम को वर्क करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, या इस टेम्परेचर, ये एक थ्रेशहोल्ड है, उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो आपका एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो वो डीनेचर्ड हो जाएंगे। और कितना पीएच चाहिए, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल आपका एंजाइम, आप एग्जाम्पल ले लो सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज इज एंजाइम, ठीक है, बट उसको भी काम करने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए। तो ये चीजें भी आपने याद कर लेनी है क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, टुडेज लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहे, आपकी रिवीजन हो गई हो इससे, अगर आपने अपना सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। And if is it so, then please like and comment, and also share it with your friends. And if you're new to this channel, please subscribe it and press the bell icon so that जो भी next lectures आते रहेंगे वो आपको पता चलते रहे। So मिलते हैं next video में। Thank you for watching.